उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों ही विधानसभा सीट के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन 2016 के बाद से कांग्रेस की जीत का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वास्तविक सियासी तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। पहली बार बीजेपी की अंतरिम सरकार बनी। 2002 में कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार बनी। 2007 में बीजेपी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। 2012 के चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 2017 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी। 2022 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी। इसके बाद एक बार फिर कांग्रेस और एक बार बीजेपी सत्ता पर काबिज रही। लेकिन साल 2016 के दौरान कांग्रेस सरकार में हुए दलबदल के बाद कांग्रेस की नैया डूबती चली गई। हर चुनाव में कांग्रेस जीत का तो दम भरती है, लेकिन जीत का दावा हवा हवाई साबित होता है, क्योंकि 2016 के बाद से ही कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और फिर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रही हैं और कांग्रेस एक बार फिर से जीत का दम भर रही है। देखिए, जो समय इस अंतराल में कांग्रेस लगातार जमीन पर कमजोर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड नेतृत्व में उसका जो बिखराव है, नेतृत्व की दिशाहीनता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो असरदार मुद्दे हैं उनको सही ढंग से उठाने ना उठाने का विषय रहा है, या अराजक पिच पर काम करना, राष्ट्रीय पिच पर काम करना, राष्ट्रीय विषयों से अपने आप को जोड़ना, ऐसा पूरा चित्र ऐसा दिखाई देता है राष्ट्रीय फलक पर और प्रादेशिक फलक पर, जैसे कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पिच पर ले जाना चाह रही है। तो निश्चित तौर पर इन सब वजहों से जनता इनसे दूर होती गई, कैडर में लगातार बिखराव होता गया। कांग्रेस के बड़े बड़े साथी कांग्रेस को छोड़कर अलग हो गए। उनको भी लगने लगा कि कांग्रेस गलत खेल रही है। तो ये सारी चीज़ें उसका कमजोरी का कारण बनी। इसीलिए आज उत्तराखंड में अगर लगातार 3 बार हम 5 सीटें जीत रहे हैं, लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस दिशाहीनता की शिकार है। कांग्रेस ने मंगलोर विधानसभा सीट पर काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लखपत बुटोला को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने मंगलोर विधानसभा सीट पर करतार सिंह भड़ाना और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से ही बीजेपी में आए राजेंद्र सिंह भंडारी को उम्मीदवार बनाया। ये दोनों ही प्रत्याशी और पार्टी नेता अपनी अपनी जीत के जमकर दावे कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, तो वही बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन हो चुका है। हरीश रावत भी एक बड़ा फैक्टर है। हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन हरीश रावत जी की जो राजनीति केवल धीरे धीरे अपने परिवार तक सीमित हो जाना और वो जो उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति परिवार के लिए ही करना, तो राजनीति का केंद्र उनका परिवार हो गया। जब तक वो समाज की राजनीति करते रहे, लोगों की राजनीति करते रहे, तब तक उन सब चीज़ों में ठीक रहा। लेकिन धीरे धीरे करके वो परिवार के लोभ में, परिवार के मोह में, पुत्र पुत्रियों के मोह में जैसे जैसे फंसते गए, वैसे वैसे कांग्रेस के कैडर को लगता गया कि आखिर ये हरीश रावत अब शायद बदल गए हैं। अब हरीश रावत जो है केवल अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। इधर कांग्रेस आरोप लगाती है कि साल 2016 में तत्कालीन कांग्रेस को बीजेपी ने गिराने की कोशिश की थी और कई कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर इन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया। वही कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2016 के बाद जितने भी निकाय चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस तौर पर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सांगठनिक रूप से जो है मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो है अगर किसी से घबराती है तो कांग्रेस पार्टी से ही घबराती है। उसको जो है अपना प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस पार्टी में ही नजर आता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भाजपा के चुनावी रथ को, जीत के रथ को जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है रोकने में कामयाब होगी। और अभी भी 2 उपचुनाव इस राज्य में हो रहे हैं,
दोनों उपचुनाव में हम निश्चित तौर पर भाजपा को पटखनी देने में कामयाब होंगे। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में भले ही पक्ष विपक्ष जीत के खूब दावे करे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में आखिर कांग्रेस का कितना जनाधार मजबूत हो पाएगा। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।